हेलो एवरीवन। ओके, सो मेरा नाम है खुशी एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ चैनल वीडियो, दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी एन एजुकेशनल वीडियो, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है। मैं बहुत बात करती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, स्पिरिचुअल पाथ के बारे में। तो दिस इज़ गोइंग टू बी दैट वीडियो जहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कि एक्चुअली में होता क्या है। दिस इज़ फॉर दोज़ पीपल हू आर न्यू टू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड आपको नहीं पता है कि चल क्या रहा है यार। यू जस्ट नो द टर्म्स बट आपको रियल मीनिंग नहीं पता उसके बारे में। तो आई विल हेल्प यू टू विजुअलाइज़। मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। दिस इज़ लाइक कि मैं एक ट्यूटर हूँ, मे बी कुछ साल अहेड ऑफ यू, लाइक मे बी यू आर इन फर्स्ट ग्रेड और मैं 8th ग्रेड की स्टूडेंट हूँ जो आपको ट्यूशन दे रही है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। सो या लेट्स स्टार्ट कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्यों है, वहाँ पर पहुँचने के पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हम यहाँ पे अर्थ पे आते हैं उसके पहले क्या होता है। लाइक भगवान के साथ में या आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ में आपकी क्या कॉन्वर्सेशन रहती है। सो आई कांट टेल यू एग्जैक्टली बट आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। सो इट्स लाइक भगवान आपको बोलते हैं या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलते हैं, लेट्स से डिवाइन। ओके, सो डिवाइन आपको बताते हैं कि सी हमने तुम्हारे लिए ना एक काम सोचा है एंड तुम्हें ना इस गेम के अंदर जाना है। एक गेम हमने डिजाइन करा है, सो इसका नाम है अर्थ। एंड यहाँ पर तुम्हें कुछ टास्क करने हैं, कुछ मिशंस करने हैं, कुछ एक्टिविटीज करनी है। सो प्लीज इसको याद रखना एंड ये कंप्लीट करके आना। तुम्हें इतने ड्यूरेशन का समय दिया जाएगा एंड इस ड्यूरेशन के अंदर तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी होंगी। एंड इट्स अप टू यू, वी विल हेल्प यू, वी विल गाइड यू इन दिस प्रोसेस। एंड जब आप देखते हैं कि उनने किस तरीके का गेम आपके लिए डिज़ाइन करा है, आप देख के इतना डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अर्थ के ऊपर वॉर्स हो रही है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं और इतना गुस्सा कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि आप जो एक एंजेलिक रेल में रहते हैं या आप एक ऐसे रेल में रह रहे हैं जहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता है, आप डर जाते हैं उसको देखकर। और आप क्वेश्चन करते हैं डिवाइन से कि आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, ये कैसी जगह है, आपने कैसे सोचा कि मैं यहाँ पे जाने के लायक हूँ। वो आपको बोलते हैं कि देखो टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए ना सारी चीजें हमने सॉर्ट आउट कर रखी है। तुम्हारे लिए ये करना है, तुम्हारे लिए एक फैमिली भी चूज कर दी है, तुम्हारे लिए एक लोकेशन भी चूज कर दी है। तुम यहाँ पर जाके ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे। तुम्हारे लिए सब कुछ सेट है, तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान बना हुआ है, तुम्हें सिर्फ जाके फॉलो करना है उसको। तो टेंशन मत लो। और फिर भी आप कन्विंस नहीं होते हो, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो। तो वो आपको बोलते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ प्लान कर रखा है, पर फिर भी अगर तुम्हें हेल्प चाहिए ना तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझे। तो आप बोलते हैं किस तरीके का प्रॉमिस। तो भगवान बोलते हैं देखो जब तुम वहाँ जाओगे ना, मैं तुम्हें अपना हाथ दूंगा, अपनी उंगली दूंगा, तुम्हें वो पकड़ के रखना है, तुम्हें वो छोड़ना नहीं है। तुम बस ये एक प्रॉमिस मुझसे कर दो, तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें वो ला कर दे दूंगा। तुम टेंशन मत लो, एकदम सेफली तुम अपने सारे काम करने लग जाओगे और तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम ये होती है जब आप अग्री कर लेते हैं उस चीज़ के लिए, उस प्रॉमिस के लिए, और जब आप जाते हैं एक्चुअली उस गेम के अंदर, आप सब भूल जाते हैं। क्योंकि यही तो स्टोरी में एक ट्विस्ट था कि अब वहां जाकर आप अर्थ पे, यहाँ अर्थ पे आकर आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। फिर आपके लिए जो फैमिली असाइन करी थी, आपके लिए जो कम्युनिटी असाइन करी थी कि यहाँ पर आप बड़े होंगे, आप यहाँ पर चीजें सीखेंगे, वो लोग आपको एक नई आइडेंटिटी देते हैं। जैसे मुझे दी है खुशी जौहरी और मैं इंडिया में रहने वाली हूँ और मैं ये चीज़ें करने वाली हूँ, मेरे ये टैलेंट्स हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं आता है। तो वो हर तरीके की चीज़ आपको सिखाते हैं और आपको बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी है और अब से तुमको यही ध्यान में रखना है। वो होती है आपकी फॉल्स आइडेंटिटी, दैट इज योर ईगो। आपकी ईगो सेल्फ होती है, वहां से आपकी ईगो सेल्फ जन्म लेती है। एंड इसके बाद वो आपको एक और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि देखो तुम यहाँ पर अभी नए हो और हम यहाँ पे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस्ड है, हम अडल्ट्स हैं। ओके, हम यहाँ पे प्रो प्लेयर्स हैं, हमें पता है यहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो तुम्हें सिर्फ वही करना है जो हम तुम्हें बोलेंगे, तुम्हें कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, तुम्हें कोई सवाल जवाब नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपने बड़े प्रो प्लेयर्स की बातें सुननी है और उनकी बातें माननी है। तो पहले ही आपकी जो
क्रिएटिविटी है, आपके जो क्वेश्चन पूछने की जो स्किल्स है उसको उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर दिया जाता है और वहाँ से आपके ऊपर ऐसी कंडीशनिंग की जाती है, आपको वो सारी चीज़ें समझाई जाती है जो उन लोगों ने सीखी थी। भले ही वो गलत हो, भले ही वो सच हो, वो आपको सब कुछ सिखाते हैं, सारे रूल, सारे रेगुलेशंस, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। उनने जो भी सीखा है वो आपको सिखाते हैं। दोनों अच्छी, बुरी चीज़। उसके बाद में आप अपने आप को भी उन्हीं का हिस्सा मानने लग जाते हैं। आप अपनी ट्रू सेल्फ से, अपनी सच्चाई से कि आप एक्चुअली में कौन हैं, आप जिस रेल्म से आए हैं, वहाँ पर आप कौन थे, उससे बिल्कुल भूल जाते हैं। आपको कुछ याद नहीं रहता है एंड आप उस चीज़ को सच मानने लगते हैं जो आपको सिखाई गई है। ईगो सेल्फ जो आपको दी गई है, जो आपको फ़ॉल्स आइडेंटिटी दी गई है, आप उसको अपना सच मानने लगते हैं। आप अपने आप से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी जो अंतरात्मा है आपसे भले ही वो चीखे, आप चिल्लाए या वो बहुत पेन में हो, आपको नहीं समझ आता क्योंकि आपने उसको बिल्कुल सप्रेस कर दिया है। किसी ने आपको नहीं सिखाया कि आपको अपनी सोल की, अपने इनर सेल्फ की बात सुननी है। जो आपके अंदर आपकी जो रियल सेल्फ बैठी है ना, वो अभी भी बैठी है। आपको आवाज़ भी नहीं आ रही है उसकी। और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे करके आपके साथ में आपको जो बिलीव कराया जाता है, आपको वही सच लगता है कि हम ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं। काम करना बहुत मुश्किल होता है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, फ्रेंड्स तो हमेशा धोखा देते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी तरीके की आपके ऊपर लिमिटिंग बिलीव्स डाले जाते हैं। ऐसे थॉट्स जो सच नहीं हैं, बट आपको बिलीव कराया जाता है कि वो सच है और वो आपका सच है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग बिलीव्स। ऐसे बिलीव्स जो आपको रोक रहे हैं प्रोग्रेस करने से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप भी नहीं कर पाओगे। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई चीज़ उनके लिए नहीं हुई है या आज तक कभी वो नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए भी नहीं होगी और ऐसा आपको बिलीव कराया जाता है। और यही जो बिलीव होता है, ये आपके अंदर इतना कूट-कूट के भरा जाता है ना, आपको इतना कंडीशन करा जाता है कि बड़े होते-होते जब आप मैच्योर होते हैं, जब आप भी एक प्रो प्लेयर बनने लगते हैं, उस समय आपको ये चीज़ सच लगने लगती है कि मैं इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, मैं इस बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता। ये जो मेरे लिए एक दायरा बना दिया है ना, एक लिमिट बना दी गई है, मैं इसको कभी क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एडल्ट्स ने कभी नहीं करा है, मेरे से बड़े लोगों ने कभी नहीं करा, तो मैं भी नहीं कर पाऊँगी। एंड यही चीज़ आपको रोकती है। यही चीज़ जो बेयर मिनिमम होता है, यही आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। तभी आपके जो रिलेशंस होते हैं, उसमें आप अपने पार्टनर के लिए रोते रहते हैं कि कब कब वो पर्सन मुझे प्रायोरिटाइज़ करेगा, कब वो पर्सन मेरी वैल्यू करेगा, कब वो पर्सन मेरा ध्यान रखेगा, कब वो मुझे उस तरीके का प्यार देगा जो मैं उसे देती हूँ, या वो फ्रेंड्स कि कब वो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, कब वो मुझे अपना दोस्त समझेंगे, कब मैं उनके जैसे बन पाऊँगी। आप बस फिट इन होने के लिए अपने आप को चेंज करते रहते हैं ताकि दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट कर लें। आप अपने आप को उस सोसाइटी की तरह ढालने लगते हैं जैसे सब लोग कर रहे हैं और आपको ऐसा बिलीव हो जाता है कि अगर जो चीज़ सब लोग कर रहे हैं वही करना सही है और अगर मैं उससे कुछ अलग करूँगी तो वो ऐसी चीज़ होगी जो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अगर मेरी सोसाइटी के लोगों ने, मेरे कम्युनिटी के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं किधर की रह पाऊँगी? मैं कहाँ जाऊँगी फिर? उस डर की वजह से आप वही फ़ॉलो करते हैं, वही रूल्स, रेगुलेशंस, लिमिटिंग बिलीव्स, कंडीशनिंग्स, वही बॉक्स के अंदर आप रहते हैं, जहाँ पर सब रह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये सेफ है। मैं इससे बाहर जाऊँगी तो मुझे कोई खतरा होगा, मुझे कोई मार देगा या मेरे वहाँ पे एक शेर बैठा है जो मुझे खा जाएगा, तो आपके दिमाग में ये चलता है। सालों-सालों तक इस फ़ॉल्स बिलीफ के साथ में रहने के बाद, इस फ़ॉल्स आइडेंटिटी के साथ में रहने के बाद, एक समय ऐसा होता है जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में फँसा लेते हैं जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन होता है। इतना डिफ़िकल्ट होता है ना कि आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, सब आपके अगेंस्ट हो रहा है, आप एक ऐसे जॉब के अंदर फँसे हुए होते हो, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जिस टास्क को आप करने के लिए आए थे, जो आपके लिए असाइन किया गया था, वो तो आप भूल चुके हो। तो वो टास्क कर रहे हो जो दूसरे लोग कर रहे हैं। जो दूसरे लोगों का टास्क है, जो उनको लगता है कि वहाँ से अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने वहाँ पर सक्सेस ले ली है उस फ़ील्ड के अंदर, तो हम भी ट्राई करते हैं और आप उनको फ़ॉलो करके आप भी वही करियर पाथ फ़ॉलो करने लगते हैं। एंड जब आप वो करते हैं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं, जो आपका सच नहीं है, जो आपको असाइन किया गया था, तो आप एक जाल में फँस जाते हैं। आप एक वेब में फँस जाते हैं।
कन्फर्मेशन। और वो इतना पेनफुल होता है कि आपको वहाँ घुटन होने लगती है। आपको लगता है कि मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको लगता है कि वो लोग मुझे छोड़ के चले जाएँगे। इससे बेटर तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं कभी, तो चलो इसी को कर लेते हैं। कम से कम ये तो मिला, तो आप बेयर मिनिमम में जीते हैं। और जब भगवान आपको ऊपर से देखते हैं कि ये क्या कर रही है? इसको तो हमने इतनी सारी चीज़ें दी थी, इसको तो हमने ये करने के लिए बोला था, अब इसको यहाँ से बाहर निकालने का समय है, क्योंकि उनने ये पूरी स्टोरी आपके लिए लिखी है और अब आपको उस जगह से बाहर निकालने का समय आ। तो उस समय वो आपकी लाइफ में वो आते हैं, आपके डोर पे नॉक करते हैं और आपको बोलते हैं कि जगो, तुम बहुत समय से सो रहे हो, अब तुम्हारे जगने का समय है। कितना समय बीत गया है, अब समय है वो करने का जो मैंने तुमको करने के लिए यहाँ पे भेजा है। तो वो आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स लाएंगे जिससे कि आपकी दुनिया हिल जाएगी, और उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कि जब आपको यहाँ से जगाने का समय आता है, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से बाहर निकालने का समय आता है, उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पाथ है एंड आपको यहाँ पे जगाया जा रहा है, आपको जगा कर एक स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जा रहा है, आपकी सच्चाई के पाथ पे लेके जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसके बाद आपको धीरे धीरे याद आता है कि आपने भगवान को क्या प्रॉमिस किया था, क्या क्या बात हुई थी। पूरी बात नहीं पता लगती है, पूरी बात नहीं पता लगेगी, आपको थोड़ा थोड़ा पता लगेगा, हिंट्स मिलेंगे कि अच्छा मेरे को थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लग रहा है ये करना, मुझे समझ तो आ रहा है। आपको आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे ना धीरे धीरे करके, जो ऑलरेडी जगे हुए हैं, मे बी थ्रू कंटेंट, मे बी आपके कोई फ्रेंड के फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, कोई ना कोई ऐसा सोर्स आपको मिलेगा, कोई बुक मिल गई, कुछ भी मिल सकता है। आपकी लाइफ में बार-बार ये चीज़ें आएगी और आप इतना एडिक्टेड हो जाओगे ना इन चीज़ों से कि आपको इच्छा होएगी, आपको एक्साइटमेंट होगा ये चीज़ें पढ़ने का, ये चीज़ समझने का कि ये क्या है? मुझे अच्छा लग रहा है ये सब करना, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है, चलो ये क्या होता है? इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या रिचुअल्स है? मेडिटेशन क्या होती है? भगवान क्या होते हैं? ये सारी प्रोसेस क्या है? ये सारी टी चीज़ें क्या है? आपको ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और धीरे-धीरे करके आप फिर से भगवान का वो जो प्रॉमिस होता है ना, वो याद करने लगते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेरा हाथ मत छोड़ना, पर तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया है। पर आप वापस से उनका हाथ पकड़ने लगते हैं और जैसे ही उनको लगता है ना, रियलाइज़ होता है कि चलो ये सीधी लाइन पे आ रहा है, ये ट्रैक पे आ रही है, चलो इसको अब वापस से अपने काम पे लगाते हैं। आपको इतना अच्छा फ़ील हो रहा होता है ना कि वॉव! मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई। वॉव! कितना अच्छा लग रहा है, यही तो चाहिए था। वो लाइफ़ कैसी थी बेकार-सी, कैसे लोग थे वो, कैसी जॉब करी थी मैं, कैसी अपॉर्च्युनिटीज़ थी वो सारी, क्या-क्या हो रहा था मेरी ज़िंदगी के अंदर, और ये यहाँ पर कितना सुकून है भगवान के साथ, एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ में। आपको नए-नए टर्म्स पता लगते हैं, रेनबोज़ एंड लाइट, लव, ये सब चीज़ें, यूनिकॉर्न्स एंड पता नहीं फेयरीज़ वगैरह, आपको ये सब ड्रीम लैंड में चले जाते हो आप। और फिर आपको यहाँ से भी जगाया जाता है कि नहीं, नहीं यहाँ से बाहर निकलो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर वो सारी नेगेटिविटी भरी हुई है, वो सारी फ़ॉल्स आइडेंटिटी भरी हुई है, लिमिटिंग बिलीफ्स भरे हुए हैं तुम्हारे अंदर, जो दूसरे लोगों ने तुम्हें पकड़ाए हुए हैं और तुम अभी भी वो बैगेज लेकर चल रहे हो। इस बात के ऊपर तुम इतना हेवी बैग लेके नहीं जा सकते हो, इसको खाली करो। और फिर वो आपके लाइफ में भेजते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल या डार्क नाइट ऑफ द ईगो या ईगो डेथ। और ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ से वो सारे लोग, वो सारी अपॉर्चुनिटीज, वो सारी चीजें, वो सारे बिलीव्स आपकी लाइफ से निकाल लिए जाते हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, जो आपकी पाथ पर आपको सर्व नहीं करेंगे, जो आपसे बिल्कुल अलग है, आपके लिए नकली है, आपसे आपके लिए नहीं बना है। जो चीज आपसे छीन लिया जाएगा, आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि जिस जाल में आपको फँसाया गया था, उस जाल को काटने की बारी आ गई है। वो सारे जाल, वो सारे ट्रैप्स जिसमें आप फँसे हुए थे, वो एक-एक करके ऐसे कट रहे हैं। और जब आपको कोई चीज़ बिलीव कराई गई होती है इतने सालों तक कि यही तुम्हारा सच है, और कोई एक दिन आके ये बोल रहा है कि जो तुम इतने सालों से सच मान रहे थे, वो सच नहीं है, वो सब झूठ है। तो आपको इतना बुरा महसूस होएगा ना कि आपको लगता है कि अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? आप अपना फेथ खो देते हो, अपना मोटिवेशन लूज़ कर देते हो, आप होपलेस हो जाते हो। और जिस भगवान पर आपने इतना भरोसा किया था, जिनसे आप प्रे कर रहे थे कि मुझे वो पर्सन लाके दे दो, मुझे वो जॉब लाके दे दो, मुझे अपनी लाइफ में इतना पैसा लाके दे दो, सुकून दे दो, वो कार दे दो, वो घर दे दो, ये रिस्पेक्ट दे दो, वो आपको कुछ नहीं देते हैं और आपकी लाइफ से वो सब ले जाते हैं। आपको
लोगों के सामने वो ह्यूमिलिएट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को बाहर निकालना होता है ना। जिन लोगों को अपनी लाइफ में रखने के लिए आप प्रे कर रहे हैं ना, उन लोगों को ही निकाल दो। जिस काम के लिए आप प्रे कर रहे हैं कि प्लीज इसमें मुझे प्रमोशन दे दो, मेरे बॉस से रिलेशन ठीक कर दो, उनके सामने उनकी नजरों में मेरी रिस्पेक्ट बढ़ा दो, आपको वहां से फायर करवा देते हैं। आपकी हेल्थ इतनी खराब कर देते हैं कि आपको कुछ और दिखता नहीं है, सिर्फ रेस्ट करो। और ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरा उनने रचाया है आपके लिए लीला, ये एक्चुअली में होती है ताकि आप फिर से अपने सच के साथ में अपने आप से रिकनेक्ट कर सके। आप एक ऐसे प्रोसेस पे आ सके, एक ऐसे ट्रैक पे आ सके जिसके लिए आप बने हों। और ये जितनी भी चीज़ें हुई है ना, ये सब उनने करवाई है ताकि आप लेसन सीखो अपने। आपके कुछ लोगों के साथ में कर्मास थे, आपके कुछ डेट्स थे, कार्मिक डेट्स जिनको बोलते हैं, वो उन लोगों के साथ थे जो चुकता करने थे, वो आपने कर दिए हैं। अब उन्हें बोला कि इतने साल वो चीज़ आपने कर दी है, अब यहाँ से बाहर निकलो और दूसरे लोगों को आपको अब उनसे मिलना है, उनके साथ आपकी डीलिंग्स करनी है और भी दूसरे काम करने हैं। तो ये जो चैप्टर है इसको ओवर करो एंड वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू नाउ। ईगो डेथ के अंदर ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। आपको अपनी आइडेंटिटी से सेपरेट किया जाता है कि कुछ थोड़ा समय दो, कुछ समय दो कि आप समझो कि मेरा सच क्या है। क्या वो सच है जो मुझे दूसरे लोगों ने समझाया इतने सालों तक, या वो सच है जो मेरी सोल, मेरी आत्मा अपने साथ लेकर आई है, वो मेरे अंदर है। जब आपको बताया जाता है कि देखो तुम इतने छोटे से हो, तुम इतने इस बॉक्स के अंदर रहने के लायक हो, तुम्हें ये सिखाया जाता है इतने सालों तक, बट भगवान तुम्हें याद दिलाते हैं कि नहीं, तुम अनलिमिटेड हो। तुम सिर्फ बॉक्स में लिमिट रहने के लिए नहीं बने हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम हर एक चीज कर सकते हो। पर आपको क्या लगता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो लूजर हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचते हैं, मैं तो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकती, मैं दूसरों के लिए क्या करूंगी। वो आपको याद दिलाता है कि मैंने तुमसे एक प्रॉमिस लिया था कि मेरा हाथ पकड़ के रखो और मैं तुम्हें वहां पे ले जाऊंगा जहाँ पे तुम्हें जाना है, जहाँ तुम्हें पहुंचना है मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। और वहां से आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है। ये प्रोसेस जो आइसोलेशन का होता है, इसमें आपकी ट्रेनिंग चलती है, इसमें आपको सिखाया जाता है बार 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 बार, आपको मल्टीपल चीज़ें सिखाई जाती है। भगवान आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग देते हैं कि मैं तुम्हें बैठ के सिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें वापस से जो चीज़ें तुमने सीखी है वो अनलर्न करवाऊंगा और वो नई चीज़ें तुम्हें रीलर्न करवाऊंगा। वापस से आपकी टीचिंग होती है। इसमें आप अपने खुद के पेरेंट बनते हैं, आप खुद अपने मम्मी पापा, भाई बहन, टीचर, गुरु आप खुद बनते हैं। आप अपने आप को सिखाते हैं, आप अपने वो सारे लिमिटिंग बिलीव्स को वापस करेक्ट करते हैं, हील करते हैं अपने वुंड्स को, अपने ट्रॉमास को, जो आपको आपके जनरेशन से मिली है, आपके पेरेंट्स से मिली है, आपकी सोसाइटी से मिली है, टीवी से मिली है, मीडिया से मिली है, दूसरे प्लेयर से मिली है। इस गेम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। भगवान ने कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, यहाँ के लोगों ने कुछ और समझ लिया है। तो वो आपको एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाते हैं, एक्चुअल फॉर्मूला सिखाते हैं कि देखो इस तरीके से तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो, इस तरीके से तुम अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो। और आपको इतना बिलीव कराया जाता है ना कि आप खुद अपने लाइफ के क्रिएटर हो। आपको किसी के बोलने पे नहीं चलना है कि यार भगवान जब करेंगे तभी कोई चीज होगी, नहीं। आपको बताया जाता है कि तुम खुद क्रिएटर हो, तुम खुद काम करोगे और तुम्हें वो चीज़ें ऑटोमैटिकली मिलेगी। इसलिए आपके लिमिटिंग बिलीफ्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपके हार्ट में, आपके चक्रास के अंदर जो स्टोर होते हैं, उनको वापस से एक्टिवेट कराया जाता है। आपके चक्रा को बैलेंस कराया जाता है, चक्रा नहीं चक्र, आपके चक्र जितने भी है उनको बैलेंस कराया जाता है। अगर कोई ओवर एक्टिव है या फिर अंडर एक्टिवेटेड है, उनको बैलेंस कराया जाता है और आपके ऊपर काम किया जाता है। इस प्रोसेस में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। इस प्रोसेस के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनो। इंट्यूशन क्या होती है? आपकी अंतरात्मा, क्योंकि भगवान आपकी इंट्यूशन से बात करते हैं। अगर हम जब प्रेयर करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, वो होता है हम भगवान से बात कर रहे हैं। पर जब भगवान को हमसे बात करना होता है तो वो इंट्यूशन के थ्रू करते हैं। आपकी जो गट फीलिंग है, आपके दिल में, आपके अंदर से जो आवाज आ रही है ना कि ये मुझे सच लग रहा है, वही आपकी इंट्यूशन होती है। तो उसे कभी भी नेग्लेक्ट मत करना। इस प्रोसेस में आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कराना सिखाया जाएगा। आपने इतने सालों तक दूसरे लोगों की सुनी, अपने एक्सटर्नल सोर्सेस की सुनी है, बाहर से लोगों से पूछ पूछ के चीजें सीखी है,
इस प्रोसेस में आपको अपने आप से कनेक्ट कराया जाएगा और आपको खुद पे ट्रस्ट कराया जाएगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ। मुझे लगता था मैं नहीं कर सकती, पर आपको धक्का मार के वहाँ पर भेजा जाएगा कि करो उसको। आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाएगी कि आप वो चीज़ करो, जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, आपको वही कराया जाएगा। और वो इतनी बार कराया जाएगा कि आप उसमें प्रो बन जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको उससे डर नहीं लगेगा, फिर आपको मज़ा आएगा वो करने में। जैसे मुझे पहले जिम जाने में बहुत डर लगता था, मुझे टेक से बहुत डर लगता था, मुझे स्पिरिचुअलिटी से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं लोगों से बात ही नहीं कर सकती। पर देखो आज मैं वीडियोज़ बना रही हूँ उन्हीं चीज़ों के ऊपर। सो दिस इज़ अ मिरेकल कि आपको वो चीज़ इतनी बार कराई जाएगी ना कि आपको वो पसंद आने लगेगी वो चीज़। और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने कितनी चीज़ें कर ली है, मुझे सब आता है। आपकी ईगो को डिस्ट्रॉय करा जाता है, आपकी फॉल्स आइडेंटिटी से आपको सेपरेट कराया जाता है एंड आपको अपना सच याद दिलाया जाता है। आपको ये याद दिलाया जाता है कि ये जो टैलेंट तुमको दिए हैं ना, ये तुम क्या करने के लिए आए हो यहाँ पे। जो तुम्हें टास्क दिए थे, तुम्हें मिशंस दिए थे, तुम्हें काम करने के लिए दिया था कि तुम्हें अब ये चीज़ें करनी है, उनको काम को करने का समय आ गया है। तो अब अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट्स को जो तुम्हें इतने सालों की ट्रेनिंग दी है, उसे यूज़ करने का समय आ गया है। और उस चीज़ को बोलते हैं सोल पर्पस, कि तुम्हें जो सोल पर्पस तुम्हें दिया था, तुम्हारी आत्मा को जो हमने काम दिया था कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, मिशन जो तुमको दिए थे, सोल मिशंस, लाइफ पर्पस, सोल सोल पर्पस, ये सारे टर्म्स मैच करते सेम ही है। एंड देन यू हैव टू सर्व दिस वर्ल्ड विद योर गिफ्ट्स। अब इसमें क्या होता है, एक और चीज कि आपको इस वहां तक पहुंचाने के पहले आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जाती है, आपको हर चीज नहीं बताई जाती है कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर आपको हर चीज पूरा नहीं दिखाया जाएगा प्लान। आपको सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि देखो तुमको पहले ये करना है और ये करना है, बस ये दो चीजें कर लो पहले, सिर्फ ये दो चीज कर लो। जब ये कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, फिर तो एक लेवल होता है, पहले ये लेवल क्लियर करो, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, फिर ये लेवल, फिर तुमको वहां पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और आपको पहले ही दिखा दिया अगर कि तुम्हें हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सामने खड़े होके तुम्हें स्पीच देनी है, तुम्हें उनको मोटिवेट करना है, तुम्हें उन्हें कुछ सिखाना है, तो आप पहले घबरा जाओगे। आपको इतने सारे लोगों को हील करना है, ये सारी चीजें करनी है, ऐसी ऐसी चीजें बनानी है तुमको। तुम्हें मे बी डॉक्टर बन के इसको हील करना है, या फिर तुमको ये इनोवेट कर देना है कोई नई चीज, या तुम्हें अपना आर्ट बनाना है। आप घबरा जाओगे वो देखकर, इसलिए आपको नहीं दिखाते हैं। इस प्रोसेस में आपको भगवान बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारा गेम है, ठीक है, ये इसमें ये रास्ते हैं बहुत सारे, तुम भटक जाओगे, इसलिए एक काम करो, जो मैंने तुमसे प्रॉमिस लिया था, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें एकदम सही जगह लेके जाऊंगा। आप उनका हाथ पकड़ते हैं और वो आपको लेके जाते हैं, वो आपको लेके जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जिस जिस डोर पर या जिस पर्सन के पास में या जो अपॉर्चुनिटी के पास में आपको रुकना था, वहां से आप निकल रहे हो, आप भगवान आपको वहां पे रुका रही नहीं है। तो आप घबरा जाओगे कि भगवान, मैं मेरे को तो यहाँ रुकना था, मुझे तो ये इस डेस्टिनेशन पे जाना था, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। भगवान आपको बोलते हैं देखो शांति से बैठ जाओ, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इससे बड़ी चीज के लिए बने हो, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तो चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। इस प्रोसेस को बोलते हैं सरेंडर करना। इसमें आपको भगवान के ऊपर सरेंडर करना होता है, और सिर्फ वही करना होता है जो वो आपको बोलते हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू जो आपको आ रहा है ना, कि देखो ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, बस वो चुपचाप करते रहो। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ये ना एक पजल है जिसके अलग अलग डायरेक्शन से पीसेस जुड़ रहे हैं। कभी आप ये पीस डाल रहे हो, कभी उस कॉर्नर से ये पीस रख रहे हो, कभी बीच बीच का पीस रख रहे हो, पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कब समझ आएगा, जब आप डेस्टिनेशन के पास होंगे ना, जब वो पिक्चर पूरी कंप्लीट होने लगती है ना, तब आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा क्या हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रस्टिंग द अननोन। यहाँ पर आप सरेंडर करते हो डिवाइन को, यहाँ पर आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हो, और यहाँ पर आप को क्रिएट करते हो भगवान के साथ में। आधी चीजें वो करेंगे, आधी चीजें आप करोगे। तो उन आपकी इंट्यूशन के थ्रू जो आपको भगवान बता रहे हैं ये टास्क कर लो, तो वो आपका काम है उस पे काम करना, उस पे एक्शंस लेना। एंड भगवान क्या करते हैं, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वैसे लोगों को आपके पास भेजते हैं। तो ये को क्रिएशन होता है कि ठीक है, तुम अगर ये बोल रहे हो कि मैं बिना डरे पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में वो काम करूंगी, तो मैं तुम्हें वो चीजें दूंगा जो तुमको चाहिए उस चीज को करने के लिए, जो उसका आउटकम होएगा, उसका जो रिजल्ट होएगा, उसको मैं तुम्हें लाके दूंगा। तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी अगर तुम वो करने लगोगे जिसके लिए तुम बने हो। आपको डिससैटिस्फैक्शन या फिर आपको
बुरा तब लगता है जब आप अपने पाथ से बिल्कुल अलग हो जाते हो। इसीलिए आपको घबराहट महसूस होती है, इसलिए आप डिससैटिस्फैक्शन जिसे हम बोलते हैं कि ये मिलने के बाद भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ दिनों तक तो अच्छा लगा कि आईफ़ोन आ गया, नया मॉडल आ गया उसका, हमने खरीद लिया, इतना महँगा हमारे हाथ में है वो, बट कुछ दिनों के बाद में किसी नई चीज़ की डिज़ायर आ गई। कोई नई चीज़ खरीदनी है और फिर वो भी खरीद ली उसके बाद भी डिससैटिस्फैक्शन है, तो वो आपका सोल पर्पस थोड़ी है। जब आप अपना एक्चुअल सोल पर्पस करने लगते हैं ना, उसमें इतना सो सैटिस्फैक्शन मिलता है, उसमें इतना मज़ा आता है, एक्साइटमेंट फ़ील होता है। जैसे मैं जो वीडियोज़ बना रही हूँ आपके लिए, I feel so happy making these videos right now. I'm creating this और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। I'm just being myself, I'm being authentic. इस पूरे प्रोसेस में आपको ऑथेंटिक बनाया जाता है, आपको रियल बनाया जाता है, आपकी ट्रू सेल्फ से मिलाया जाता है। जैसे-जैसे आप अपने डेस्टिनेशन के पास पहुँचते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि डेस्टिनेशन एक्चुअली में एंड गोल नहीं था। जो मेन रीज़न था इस पूरी चीज़ का, वो डेस्टिनेशन पे पहुँचने का नहीं था। वो था इस जर्नी को एप्रिशिएट करना, इस जर्नी से प्यार करना। मुझे अच्छा लग रहा है इस प्रोसेस के अंदर। एक समय फिर ऐसा आता है जब आप सिर्फ़ भगवान का हाथ पकड़ के अपना-अपना काम करे जा रहे हैं एंड फिर रास्ते में सिर्फ़ आप नज़ारे देख रहे हैं कि ओह! कितनी अच्छी बटरफ्लाई है, ओह! कितना अच्छा पेड़ है, ओह! कितना अच्छा इंसान है ये, कितने अच्छे बादल हैं, सनसेट कितना अच्छा हो रहा है। तो वो डिवाइन का जो कनेक्शन जब आपकी भक्ति बढ़ती है, जब आपका भगवान के लिए प्यार बढ़ता है, तब ये इमोशंस आने लगते हैं। जब आप खुद से कनेक्ट होने लगते हैं, जब आप अपने आप से, अपने इनर चाइल्ड से, अपने इनर सेल्फ से फिर से रिकनेक्ट करने लगते हैं क्योंकि आपने वो सारे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स क्लियर कर लिए हैं। आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देने लगते हैं, आप अपने रूटीन पे आ जाते हैं, अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के साथ में रिकनेक्ट करने लगते हैं। आप क्रिएट भी करते हैं और आप एक्शंस भी लेते हैं उसके ऊपर, अपने आइडियाज़ को चैनल करने लगते हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाती है, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, आपका कनेक्शन भगवान के साथ में, नेचर के साथ में, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, बच्चों के साथ, इंसानों के साथ में बढ़ जाता है और नेचुरली पैसे, मनी आपकी लाइफ में फ्लो करने लगते हैं। आप कभी चेज़ नहीं करते, आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं। तो ब्लेसिंग्स तो मिलेगी बट उसके पहले का जो प्रोसेस है वो बहुत पेनफुल होता है क्योंकि मल्टीपल चीज़ें होती हैं इसके अंदर अगर आपको समझना है तो किसी कोई-कोई लोग बोलते हैं दिस इज़ लाइक अ प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जब एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ से जाती है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होती है, तब एक प्रोसेस बनता है जिसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ये आपका भी मेटामॉर्फोसिस होता है कि जो पहला जब आप अवेकन नहीं होते, जब आप सो रहे होते हो, ईगो सेल्फ के साथ आपकी बन रही होती है आपकी ईगो सेल्फ, उस समय पे आप कैटरपिलर फेज़ में होते हो। जब आप हीलिंग के फेज़ में होते हो, जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बार-बार डेथ्स एंड रीबर्थ्स हो रहे हैं, आपके नए-नए आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं, टफ लेसन्स दिए जा रहे हैं, आपको आइसोलेट करा जाता है, आपको एक जगह रखा जाता है कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही है और आपकी जो प्रीवियस लाइफ़ है, वो भी जा चुकी है। तो अब क्या करना है, आपकी ओल्ड सेल्फ भी चली गई है और आपकी न्यू सेल्फ भी नहीं आई है अभी तक। वो बीच का जो ट्रांज़िशन वाला फेज़ होता है, वो कोकून फेज़ होता है। एंड उससे बाहर निकलने के बाद आप बटरफ्लाई बनते हो, जिसमें आप कंप्लीट भगवान पे सरेंडर करते हो, आप सर्व करते हो एंड अपने सोल पर्पस को जीते हो। वहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट दैट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल भी लोग देते हैं जिसे बोलते हैं टनल। टनल की जो लाइट होती है, जैसे हम एक टनल होती है एंड उसके पहले आप टनल के बाहर होते हो एंड देन यू डिसाइड दैट ओह! मुझे इस टनल के अंदर जाना है। तो जब बाहर वाला होता है वो आपका अनअवेकेंड फेज़ जिसमें आप सो रहे होते हो, स्लीपिंग फेज़ एंड देन उसके अंदर जब टनल के अंदर आते हो कि मुझे एक डेस्टिनेशन में पहुँचना है, तो वो पूरी जो टनल होती है, वो ब्लैक होती है, डार्क होती है, वहाँ पे कोई हेल्प के लिए नहीं होता, आइसोलेटेड होता है वो पूरा एरिया एंड जब आप उसके अंदर आते हो, तो पीछे धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे आप वॉक कर रहे हो, वो लाइट कम होती जा रही है, डिम हो रही है एंड एक समय ऐसा आता है कि आप मिडल में हो एंड पीछे कोई लाइट नहीं है और आगे भी कोई लाइट नहीं है। आप कंप्लीट डार्क फेज़ में हो, दैट इज़ योर ईगो डेथ या आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल या ईगो का प्रोसेस होता है वो, कोकून फेज़ भी जैसे हमने बात करी है, आइसोलेशन वाला फेज़ होता है वो पूरा एंड धीरे-धीरे करके जब आप टनल के बाहर निकलने लगते हैं, आप एंड तक पहुँचने लगते हैं अपने डेस्टिनेशन के पास में, तब आपको एक टनल में ओपनिंग दिखती है लाइट सोर्स की एंड वहाँ से रोशनी आ रही होती है एंड देन यू अंडरस्टैंड थोड़ा-सा और बचा है एंड वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन, वी विल मूव आउट ऑफ द टनल, दिस इज़ द एंड ऑफ द टनल। तो ये प्रोसेस होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। दिस इज़ ऑल प्लैन्ड
एंड आप भगवान को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक्चुअली में खुद प्रे करके आते हैं भगवान को कि मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे ये करना है। दैट वाज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ताकि आप बेटर समझ पाएँ। बट एक्चुअली में आप भगवान को बोलते हैं कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि ये ना आपकी सोल के लिए ना बहुत थ्रिलिंग होता है। दिस इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर यू, एंड दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे सोल्स, बहुत सारे स्टार सीड्स ऐसे होते हैं। स्टार सीड्स क्या होते हैं उनके लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊँगी। बट कुछ ऐसे सोल्स होती हैं जो एक ऐसे प्लैनेट से आती है, एक ऐसे डायमेंशन पे आती है, जहाँ से इमोशंस ना बहुत लिमिटेड होते हैं, जहाँ पे वो ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं कर पाते। मेबी वहाँ पे सिर्फ़ हैप्पीनेस का भाव होता है, इमोशंस होते हैं, जहाँ पर सब पीसफुली रहते हैं। एंड फॉर देयर सोल ग्रोथ, दे वांट टू कम अपॉन द अर्थ सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। तो वो यहाँ पर सारे जो इमोशंस होते हैं ह्यूमन्स के, extreme emotions like extreme depression like death, near death experiences भी बहुत सारे लोगों को होते हैं। एंड extreme enlightenment, love, pleasure, unconditional love। तो ये पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है ना बीच का, अगर आप देखेंगे आपको मिलेगा इंटरनेट के ऊपर कि इमोशंस के क्या स्पेक्ट्रम्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी लेवल्स होते हैं, तो आपको सारी फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर मिलेगी। एंड दैट इज समथिंग विच most of us old souls want to experience. This is an experience for old souls as well, कि उनने इतनी अपनी सोल को ट्रेन करा होता है that they want to come up on the earth again so that they can teach other people as well through their life story। अपनी लाइफ स्टोरी जो उनने सीखा है इतने सालों तक, जो इतनी सारी एक्सपीरियंसेस करी है लिए हैं उनने, उनने अपनी एक ईगो सेल्फ बिल्ड करवाई है। उनकी कुछ कंडीशनिंग्स थी, उनके कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स थे, एंड उसके बाद उनने एक प्रोसेस फॉलो करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को 360 चेंज कर लिया, और एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट हो गए वो, जिसको इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हम ऐसा कभी बन सकते हैं। सो दे कंप्लीटली रीइन्वेंटेड देमसेल्व्स, और फिर वो दूसरे सोल्स को टीच करते हैं। जो हमने बात करी थी कि जब हम उस फेज में होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जब हम नए-नए आते हैं तो हमें और भी दूसरे अवेकेन्ड लोग मिलते हैं, तो वो हम दूसरे लोगों के लिए, जब हम अवेकन हो जाते हैं, हम दूसरे सोई हुई सोल्स के लिए एक मीडियम की तरह काम करते हैं। जैसे मैं आपके लिए कर रही हूँ, आई एम एन अवेकेन्ड सोल, आई एम एन ओल्ड सोल, मैं एक स्टारसीड हूँ, एंड आई एम हेल्पिंग यू नाउ टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन अ सिंपलर वे। मे बी आई होप कि आपको समझ आया हो कि मैंने क्या स्टोरी समझाई आपको, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। एंड आई थॉट कि मे बी इसको स्क्रिप्ट करना चाहिए, मे बी इसको एक ऐसे फॉर्म में दिखाना चाहिए कि लोग स्टेप बाय स्टेप समझे। बट आई जस्ट रैंडमली स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, एंड ये पूरा फ्लो हो रहा है, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी कि मैंने प्लान नहीं करा, इसको स्क्रिप्ट नहीं करा। So this is all natural. This is my authentic version, which I'm showing to you. Earlier, when I started recording, when I started making these videos, like 1 year back, I used to script. I used to write script, और यहाँ पर मेरा लैपटॉप रहता होगा जो कि अभी नहीं है, वो बंद पड़ा है। एंड वो पूरा मैं उसमें से देख देख के पढ़ती थी हर एक लाइन। एंड मैंने अपने आप को ये बोला था कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू बी अ पर्सन हु इज गोइंग टू स्पीक फ्रॉम हर हार्ट। मुझे अपने दिल से बात करनी है, मुझे अपने माइंड से बात करनी है, मुझे कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करनी है। आई वांट टू बी नेचुरल, दिस इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस फॉर मी, दिस इज़ माय रियल रॉ वर्जन दैट यू आर सीइंग राइट नाउ। And this is my transformed version, this is my true self that I'm showing to you right now. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इससे। And please go and check other videos as well if you have not. I also post channel readings, tarot card readings, and messages. And there's also tech content available. अगर अभी तक नहीं आया है तो आने वाला है। So please stay tuned for that, and I'll see you in my next video. Thank you so much for watching this. Bye.